क्या हाल है भाई लोग। सबको मेरा राम राम। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। और कैसा जा रहा है आपका दिन? जो आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, आई एम श्योर आप प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस आपकी कैसी जा रही है ज़रा बताना। आपको 2-4 महीने 5 महीने तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तब आप रियल ट्रेड करना सीखोगे। तो आप ज़रा बताओ पेपर ट्रेड पे आपका कैसा जा रहा है। मतलब जो आप जो प्रैक्टिस करते हो उसमें आपका प्रॉफिट बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। यहाँ मैं कोई रियल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ है जो मुझे लगा मुझे आप सबको बताना चाहिए। एक स्ट्रेटजी है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग सेटअप, मतलब सुबह सुबह का सेटअप। आप उसको मॉर्निंग सेटअप भी बोल सकते हो या 915 भी बोल सकते हो। अब आप पूछोगे 915 क्या होता है? तो 915 मतलब सुबह के 9:15, जिस समय मार्केट आम लोगों के लिए खुलती है। आप उसी समय अपना प्लान कर सकते हो ट्रेड, कि किस साइड जाना है और कब निकलना है। और ये मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग मतलब छोटे मोटे पॉइंट्स जो आप कभी देखो मार्केट का ना, जो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होता है वो शुरू के आधे घंटे 1 घंटे, फिर लास्ट के आधे घंटे 1 घंटे होता है। बाकी दिन में ना ऑलमोस्ट मार्केट ना साइडवेज ही रहती है, कुछ ही पॉइंट में एक तरह से आप बोल लो उसको रेंज बाउंड में रहती है। बट सुबह और शाम में आप देखो ना अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिलेगा। तो अब उस मोमेंट को कैसे पहचानना है, आपको कैसे पता मार्केट कहाँ जा रही है, किस तरफ जाएगी, कब एंट्री बनानी है, कब ट्रेड को पंच करना है और कब अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना है, ये चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तो मार्केट बंद है, तो अपन एक काम करते हैं, आ जाते हैं चार्ट पे और इसको क्लोज करते हैं। एक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट तो चार्ट खुल के आता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब आप यहाँ से देखो, मोमेंट की बात कर रहा था मैं। ये जो है ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे 9:15, 9:20, 9:25, 9:30, 9:45। अब आप देखो 9:15 से लेकर 9:50 के बीच में कितना मोमेंट हो गया। 22,489 से मार्केट गिर के आ गई 22,252, मतलब करीब 250 पॉइंट नीचे गिर गई यहाँ पे 9:50 पे। और फिर 9:50 वाले की जो कैंडल है वहाँ से स्टार्ट हुई है और फिर वापस से पूरा इसने रिकवर कर लिया है। ऑलमोस्ट अराउंड 70% इसने रिकवर कर लिया है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी डाउन जाती है, फिर धीमे 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 ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट आता है वो यहाँ पे आया है, मतलब आपके 9:15 से 10 बजे के अराउंड में 45 मिनट में। सेम आप एक दिन पहले का देख लो, 5 तारीख का, ये देख लो जी। ये आपके 5 तारीख का चार्ट है। 5 तारीख को देखो, स्टार्ट हुई है मार्केट आपकी 22,000 से और कहाँ गई है 22,260 पे। कब तक? 9:45 तक। फिर वहाँ से थोड़ा हल्की सी गिरी है, फिर धीमे 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 ऊपर गई है। लेकिन ये जो मूवमेंट है ना, आप मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखो आप। मैंने इसी मोमेंट में कुछ पॉइंट कैप्चर किए थे और करीब 11,000 रुपये बनाया था मैंने प्रॉफिट, 11-11,500 के करीब में। अब आप देखो ये कितनी अच्छी मोमेंट है, पर ये मोमेंट दोबारा नहीं मिली। अब ये स्टार्ट कब हुआ है? सुबह के 9:15। सेम अगले दिन का देखो, ये डाउन साइड में, ये आपका हो गया अप साइड मतलब बुलिश, और ये आपका हो गया बेयरिश। तो मार्केट के जो सेंटीमेंट है, जो ट्रेंड है, यहाँ पे भी 250 पॉइंट नीचे गिर गई है 45 मिनट के अंदर। और यहाँ पे भी 22,000 से 22,200, यहाँ भी देखो 250 पॉइंट ऊपर गई है 45 मिनट के अंदर। तो ये 45 और ये 45, आप देख लो 1.5 घंटे के अंदर 500 पॉइंट। बस आधे पौने घंटे काम करो, आराम से सो जाओ। उसके बाद मार्केट में क्यों ही देखना है पूरे दिन भाई, मार्केट तो चलती रहती है 3:30 बजे तक। आपको 3:30 बजे तक उसमें क्यों रहना है? अगर आपका जितना आपको चाहिए प्रॉफिट सुबह सुबह बन जाता है तो फिर पूरे दिन मार्केट में रहना ही क्यों है, ये बताओ। अब आप बोलोगे ये प्रॉफिट बनेगा कैसे? इंडेक्स पे तो सेल परचेज नहीं कर सकते, बिल्कुल करेक्ट है, इंडेक्स पे सेल परचेज हम नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है प्रीमियम की। तो अपन एक काम करते हैं, ये तो हो गया आपका इंडेक्स का चार्ट, अपन लगाते हैं प्रीमियम के चार्ट भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो मल्टीपल चार्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो, ये इसका लेआउट है।
मैं यहाँ पे 3 का लेआउट कर देता हूँ, जिसमें बीच में निफ्टी का चार्ट रहेगा जो इंडेक्स का चार्ट है, और मैं इस चार्ट को ले जाता हूँ आपके 7 तारीख के सुबह के टाइम फ्रेम पे, और इस टाइम फ्रेम को मैं चेंज कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि आप जल्दी ट्रेड को क्विकली आप कैप्चर कर पाओ, क्योंकि एक कैंडल 5 मिनट की होती है, तो 9:15 का है, 9:20 तक तो एक ही कैंडल की चलेगी। आप बोलोगे तो 9:20 हो गया, आपने बोला 9:15 का प्लानिंग है, बिल्कुल। इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लेके जाएंगे। मैं इसको तो पीछे कर लेता हूँ, और पीछे 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 11 7 तारीख 10 10 10 9, ये रहा आपका, ये है 9:15। और अपन एक काम करते हैं, लेफ्ट में लगा लेते हैं कॉल का प्रीमियम। ये आपको करना पड़ेगा सुबह 9:15 के पहले। कॉल का प्रीमियम लगा लेते हैं। मैं लगा लेता हूँ 22,300 का कॉल इस साइड में, या मैंने कॉल लगा लिया 22,300 का, और राइट साइड में लगा लेता हूँ पुट का कोई प्रीमियम। पुट का प्रीमियम बोले तो 22,900 पुट। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, इनका जो टाइम फ्रेम भी मैं कर देता हूँ 1 मिनट, दोनों प्रीमियम के, कॉल के भी और पुट के भी। यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दिया मैंने। और मैं सेम आता हूँ 7 तारीख की सुबह 9:15 से 10 बजे का चार्ट पे, दोनों प्रीमियम पे, कि आप कैसे प्लान कर सकते हो। और ये होगा कॉल वाले का, ये हो गया पुट वाले का 7 तारीख। इसको हम यहाँ से पीछे कर देते हैं, 9:58 9:17 9:23। हाँ, तो ये जी हो गया आपका, ये हो गया इंडेक्स, ये कॉल का प्रीमियम, और आपके राइट में है पुट का प्रीमियम। कॉल वाला जो है ये है 22,300 है, जो पुट वाला है वो है 22,900 का पुट, और एक्सपायरी है 13 मार्च की, और ये है इंडेक्स का चार्ट। अब आप देखो जरा इंडेक्स पे, तीनों में टाइम फ्रेम जो है वो 1-1 मिनट का है, मतलब हर 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब चार्ट ओपन करोगे तो आपकी जो कैंडल है वो 5 मिनट की एक बनेगी, तो आप टाइम फ्रेम वहाँ से चेंज कर लेना। अब आप देखो मार्केट जो है, इस स्ट्रेटजी का नाम है 915 या मॉर्निंग सेटअप। स्ट्रेटजी का नाम भले 915 पे है, लेकिन आपको जो ट्रेड पंच करनी है वो करनी है 9:16 पे, मतलब 9:16 पे, 9:16 पे। अब 9:15 पे क्या करना है, 9:15 पे हमें ये जज करना है 9:15 पे कि हमें कॉल साइड जाना है कि पुट साइड जाना है। ये बताएगा हमें 9:15 वाली कैंडल जाना कहाँ है। 9:15 की कैंडल हमको सिर्फ देखनी है, उसमें पंच नहीं करना ट्रेड, हमें करना है 9:16 पे, और बाहर भी निकल जाना है जब तक वो ट्रेड हमारे हिसाब से चल रही है। जैसे वो ट्रेड हमारे हिसाब से चलनी बंद हो जाती है, हमको बाहर निकल जाना है। मतलब बाहर भी हमें 2-3 मिनट के अंदर ही निकलना है, ज़्यादा देर नहीं करनी। अब आप देखो इंडेक्स में मार्केट जैसे स्टार्ट होती है आपके सामने 9:15 में, तो जो पहली कैंडल है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, जो पहली कैंडल है ये है रेड वाली 9:15 की। ये क्या बनी है, रेड, मतलब मार्केट स्टार्ट हुआ 22,528 पे और नीचे गिर के आ गया 22,464 पे। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से पुट जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, ठीक है, तो कॉल जो है आपकी, कॉल भी देखो नीचे आई है,
ये पिछले दिन का डे एंड हुआ था आपका यहाँ पे, इस प्रीमियम में 318 पे डे एंड हुआ था, और पहली कैंडल इसको कहाँ गिरा के ले गई, 263 पे। क्योंकि रेड कैंडल यहाँ पे बनी है। अब बात करते हैं पुट की। पुट वाली डे क्लोज हुआ था 3:30 की कैंडल जो है वो हुआ था 387 पे, पर अगले दिन की 9:15 की कैंडल ही बनी है रेड, नीचे गिरा दिया। तो पुट वाला प्रीमियम कहाँ चला गया, ऊपर। कहाँ चला गया, ये देखो 9:15 की जो कैंडल है वो है आपकी 429 पे। समझे, इंडेक्स में पहला बना रेड, तो कॉल के प्रीमियम गिर गया नीचे, पुट का प्रीमियम चला गया ऊपर। क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तो पुट का फायदा होगा, कॉल का लॉस होगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा अपवर्ड, मतलब बुलिश, तो कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, पुट के प्रीमियम नीचे गिरेंगे। ठीक है। अब अगर आप 9:15 की कैंडल देखते ही घुस जाओ कि भैया देखो मेरा ये बन गया, बियरिश सेंटीमेंट बन गया, पुट साइड में घुस जाता हूँ, तो 9:16 में क्या हुआ, देखो पुट वाला नीचे ही आ गया। आप धोखा खा जाओगे, बिल्कुल खा जाओगे धोखा। इसीलिए 9:15 पे तो ट्रेड लेना ही नहीं है। आपको देखना है कि 9:15 में क्या हुआ। 9:15 में आपने देखा ये नीचे गिर गया, तो पुट के प्रीमियम चले गए ऊपर, कॉल के आ गए नीचे। कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है, आप देखो 9:16 में क्या हो रहा है। 9:16 में जैसे आपको लगा कि भैया रेड कैंडल आई है 9:15 में, नीचे गिरा दिया मार्केट को, लेकिन जो 9:16 का जो कैंडल है वो ऊपर भाग रहा है। किधर, बुलिश। समझ गए, ये ऊपर भाग रहा है। अब आप देखो कॉल साइड क्या हो रहा है। अब आप देख रहे हो कॉल का प्रीमियम भी है 9:16 वाला, ये ऊपर जा रहा है, और पुट का प्रीमियम 9:16 वाला नीचे गिर रहा है। आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, कॉल के प्रीमियम को खरीद रहे हैं। कॉल का प्रीमियम ऊपर जा रहा है, पुट का प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे गिर रहा है। उसको जाना था 9:15 में, चला गया 9:16 में नीचे आ रहा है। कॉल का प्रीमियम 9:15 में नीचे गिर गया, अब ऊपर जा रहा है। तो आप क्या करो, ये कैंडल है कॉल वाली, अब आप देखो, आप देख रहे हो कि कॉल साइड जा रहा है अब मार्केट 9:16 वाला, और आप कंफर्मेशन के लिए पुट का प्रीमियम भी देख लिए कि पुट का प्रीमियम ऊपर जाके अब नीचे गिर रहा है, तो पुट में तो जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। अब आप जाओगे कॉल साइड, तो कॉल का प्रीमियम अब देखो 9:15 की जो कैंडल है इसका हाई मार्क कर लो। हाई मतलब इसका हाई जो है 285 गया तो है, वैसे ये 303 तक, पर वीक बना के वापस आ गया। वीक मतलब ये होता है कैंडल की बॉडी, और बॉडी के ऊपर जो पतली सी ऊपर आ रही है होती है वीक। ये ऊपर तक गया पर नीचे आ गया, तो ये वीक, ये यहाँ पे वीक, यहाँ पे ना वीक, ये ना वीक बन गई है। तो आप इसका हाई मार्क कर लो, कितना, 285। अगली जो कैंडल है 9:16 वाली, वो 285 के ऊपर निकलती है, या मैं तो बोलूँ आप उसके वीक का भी मार्क कर लो, वीक भी, कि वीक के ऊपर भी जाती है, मतलब 300 के, तो आप यहाँ पे एंट्री मार लो। ठीक है। आप अगर वीक के ऊपर भी एंट्री लगाते हो तब भी कोई ये परेशानी की बात नहीं है, आप यहाँ पे एंट्री मार लो। मैं तो बोलूँगा कैंडल का हाई मार्क कर लो, इसके ऊपर जाता है तो आप एंट्री मार लो, अपनी ट्रेड को पंच कर लो। आप चाहो तो वीक के ऊपर भी ट्रेड की पंच कर लो, और सेफ साइड अगर आपको रहना है तो। अब आप देखो इस कैंडल का हाई मार्क कर लिया 285, आपने एंट्री बना लिया 285 पे या 290 पे। अब देखो ये कहाँ तक गया है जी, ये आपका गया है 354 तक, पूरा 9:16 की कैंडल, फिर 9:17 की कैंडल, 316 तक, 354 तक गया ये। आप यहाँ पे लाके ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दो, ट्रेड को अपनी काट दो, क्लोज कर दो। 2 मिनट के अंदर आपका प्रॉफिट आपके पास, आपके जेब में, आपके अकाउंट में। समझ गए। अब आप बोलोगे इसके बाद मैं क्या करूं, मैं आपको वो भी बता रहा हूं, क्योंकि जब ये कॉल का प्रीमियम अपने हाई पे होगा तो पुट का प्रीमियम अपने नीचे पे होगा। ये देखो जैसे इसने लगाया 354 का हाई, तो जो पुट के प्रीमियम है वो नीचे आ गए आपके, कितने, 350 पे गिर के। कहाँ से गिरे हैं, 424 से 350 पे गिरे हैं, 80 पॉइंट नीचे गिर गए।
तो एक तो आपने यहाँ पे पॉइंट कमा लिया 285 से 354, आपने 80 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब ये 80 पॉइंट नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, आप इंडेक्स पे भी देख रहे हो यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, अब नीचे गिर गया है, ठीक है। अब आप देखो 9:19 की कैंडल वापस यहाँ पे बन रही है ग्रीन पुट साइड, क्योंकि यहाँ से नीचे गिर रहा है ना, अगर इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो कॉल यहाँ से फिर नीचे गिर गया, पुट चला गया ऊपर। अब आप क्या करो, पुट में एंट्री बना लो, कहाँ से, इस वाले का हाई मार्क कर लो, आप 360 365 पे बना लो, और आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको 408 तक का, मतलब 50 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, क्योंकि 50 पॉइंट गिरा नीचे, फिर 50 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। तो पहले तो आपने 9:16 9:17 9:18 तीन कैंडल आपने कमा लिया कॉल के साइड में, और 3 कैंडल आपने कमा लिया पुट की साइड में, आपका डन ऑफ द डे हो गया। और क्या चाहिए आपको, 80 पॉइंट कॉल में और 50 पॉइंट, मान लो 50 पॉइंट ले लेते हो पुट में, 130 पॉइंट आपने ले लिए, 130 पॉइंट सब आप समझ रहे हो, एक लॉट में होता है 75 शेयर, आपने मान लो एक भी लॉट लिया होगा, ठीक है, तो 75 शेयर गुना कर दो आप ज़रा 130 से, क्योंकि 80 पॉइंट आपने कमाए कॉल में और 50 पॉइंट आपने कमा लिए पुट में, 130 पॉइंट आप देख लो कितना होता है, 75 इंटू 130, ये तो एक लॉट की बात है। आप सोचो 2 लॉट होता, 3 लॉट होता तो क्या होता, सुबह सुबह आप 10,000 15,000 रुपये कमा लेते। चलो ये मैं मानता हूँ कि कोई इतने सारे पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकता है, आधी तो कर सकते हो, 130 पॉइंट में से आप 80 पॉइंट तो कैप्चर कर सकते हो, बाकी 50 ना कर पाओ कोई बात नहीं। कॉल में आपने मान लो 80 पॉइंट में से 50 तो कैप्चर कर लिए होंगे, पुट में आपने 50 में से 30 तो कैप्चर कर लिए होंगे, फिर भी 80 पॉइंट तो हुए। अगर मैं एवरेज 100 लेके चलता हूँ और आपने एक लॉट लिया है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं 75, 100 पॉइंट आपने कमा लिया, तो आपके हो गए 7500, 7,500 रुपया शुरू के 4 मिनट के अंदर, 9:15 से 9:19 तक, 9:16 से 4 मिनट 9:20, मतलब आप मार्केट खोलने के 5 मिनट के अंदर आपने 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए, 7500 रुपया अगर आपका एक लॉट है तो, 10 लॉट हुआ तो 75,000, 75,000 जी 10 लॉट हुआ तो। अब आप बोलोगे ये तो एक ही दिन हुआ, जरूरी डेली हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये 7 तारीख का चार्ट है, मैं आपको 6 तारीख का चार्ट दिखा देता हूँ, और पीछे पीछे कर लेते हैं। 6 तारीख को क्या हुआ था, 6 तारीख को तो नीचे था मार्केट, 6 तारीख 6 तारीख 6 तारीख 6 6 6, हाँ जी 6 तारीख, को जी ये हुआ था 6 तारीख, 5 तारीख को मार्केट क्लोज हुई थी 22,350 पे, 6 तारीख को मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ 22,490 पे, 150 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। अब गैप अप के केस में क्या होगा, आपके कॉल के प्रीमियम टॉप पे होंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर ही ओपन ही हुआ है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपका पुट के प्रीमियम टॉप पे होंगे, कॉल के नीचे होंगे। गैप अप के केस में कॉल के प्रीमियम आपके टॉप पे हो जाएंगे, पुट के प्रीमियम नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो हम लगाते हैं 6 तारीख का चार्ट इन्हीं प्रीमियम में, 6 तारीख के सुबह के, 6 तारीख को, 6 तारीख सुबह के, हाँ। अब यहाँ देखो आप क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि मार्केट क्लोज हुई थी 22,350 पे, तो कॉल का जो प्रीमियम है वो पहले मैं पुट के लगा लेता हूँ, फिर आपको पता लगेगा एक साथ।
फुट का प्रीमियम बदल देता हूँ, इसमें चार्ट सही से नहीं दिख रहा। मान लो मैं 6 तारीख ये भी नहीं आ रहा। अगर मैं दूसरे ला लेता हूँ। वीकेंड है ना, चार्ट लग रहा है पीछे से हटा रहे हैं, एक्सपायरी आने वाली है ना, तो मुझे चार्ट सही दिख नहीं रहा। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दिखेगा चार्ट। हाँ, तो ये जो है 22,350 का प्रीमियम है पुट का। अब आप देखो मार्केट 5 तारीख को क्लोज हुई है इस पोजीशन पे 22,348 पे। कॉल का प्रीमियम क्लोज हुआ है 220 पे, पुट का क्लोज हुआ है आपका 160 पे। ठीक है, ये वाला प्रीमियम। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट ओपन होती है गैप अप सीधा 150 पॉइंट ऊपर। कॉल का प्रीमियम कहाँ पे होता है ओपन? जो प्रीमियम आपके क्लोज हुआ था 219 पे, ये ओपन ही होता है आपका 280 पे, 60 पॉइंट ऊपर ये ओपन ही होता है। और जो पुट का प्रीमियम जो है वो जो क्लोज हुआ था आपका 160 पे, वो ओपन होता है आपका 123 पे। मतलब मार्केट गैप अप ओपन हुई तो पुट कॉल का प्रीमियम गैप अप ओपन हुआ, पुट का प्रीमियम नीचे आ गया गैप डाउन पे। अब 9-15 की कैंडल आपको वेट करनी है, क्योंकि देखो जितना वीक ऊपर है उतना ही वीक नीचे भी है। आपको इसमें एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि आप फंस जाओगे, इसमें ट्रैप हो जाओगे। सेम अब मान लो ये 9-15 का कैंडल है, पहला वाला कितना पतला सा कैंडल है, इसमें क्या बनाओगे एंट्री? जितना ऊपर गया उतना ही आया है नीचे, आप लॉस खा के बाहर हो जाओगे। तो आपको इसको इग्नोर करना है। सेम यहाँ पे भी पुट वाले में भी ये ओपन हुआ है 124 पे और वापस नीचे ही गिरा है। कहाँ तक गिर के गया? 102 पे। अब आप इसमें देखो कि क्या हुआ इसके बाद। 9/16 की जो कैंडल है वो नीचे, वो भी बनी हमारी पुट साइड, मतलब बेयरिश सेंटीमेंट है यहाँ पे, बुलिश नहीं है। बुलिश पहले था क्योंकि मार्केट सीधा गैप ओपन हो गई है बहुत ज़्यादा ऊपर बुलिश में, और ऊपर होके वहाँ से नीचे गिरना शुरू कर दिया, मतलब सेंटीमेंट चेंज हो गया, इसका बेयरिश में आ गया। तो यहाँ से भी रेड कैंडल, फिर रेड 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 नीचे तक रेड गिरते जा रही है। कॉल का प्रीमियम भी आपका नीचे गिरते जा रहा है। पहले ऊपर हो गया ओपन एकदम बुलिश, फिर नीचे गिर गया धड़ाम से। और क्योंकि पहले बुलिश था तो पुट के प्रीमियम पहले ही नीचे आ गए, और फिर यहाँ से क्योंकि बेरिश सेंटीमेंट है तो पुट के प्रीमियम ऊपर जाएंगे। यहाँ से देखो ऊपर जाने लगे। और कहाँ तक गए आपके? ये जो नीचे गिर के आया था 103 से, ये गया है आपका 207 तक, डबल, दुगुना पैसा। और ये जो ऊपर उठा था आपके 280 पे, वापस नीचे आ गया 200 पे, मतलब कितना गिर गया? ऑलमोस्ट आधा। तो अब मान लो 9-15 के कैंडल आपने छोड़ दिया। अब जब आपने देखा कि 9-16 वाली भी इसका लो को इसने तोड़ा नहीं है, क्योंकि हम बुलिश के केस में हाई मार्क करते हैं तो बेरिश के केस में हम उसका लो मार्क करेंगे। ये इसका लो जो है तोड़ी नहीं है, इसके अंदर ही इसने कैंडल ना ये हो गई क्लोज। आप देखो अगली जो कैंडल है, पर जो उसके अगली जो कैंडल है 9-17 वाली, ये इसके लो को तोड़ के नीचे की साइड आई है। तो आपका एंट्री बनेगा 9-17 पे, क्योंकि आप देखो ये बना ग्रीन, ये भी बना ग्रीन, लेकिन इसको तोड़ के नीचे नहीं आया है, पर अगला 17 वाला तोड़ के नीचे आ गया। समझ गए? तो अब आप ये देखो यहाँ पे पुट साइड पहली बनी है रेड, दूसरी बनी है रेड, और तीसरी बनी है ग्रीन। अब आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। जैसे ही इसने इस वाले कैंडल का 9-15 9-16 देखो एक ही जगह पे हुए क्लोज 22,450 पे। जैसा आपने देखा तीसरी कैंडल ने इसका लो तोड़ के नीचे आ गया, इसका लो मार्क कर लो 22,450, और उसके नीचे जैसे आती है ये कैंडल, आप अपना बना लो पोजीशन पुट साइड,
कौन से वाले कैंडल पे? क्योंकि 9-15 9-16 एक ही जगह हुए क्लोज, तो इन दो को तो छोड़ दो, आप बनाओ 9-17 वाली पे। यहाँ पे अगर 9-16 वाली कैंडल ही 9-15 वाले का लो ब्रेक करके नीचे आती तो आपकी एंट्री 9-16 पे बनती, पर ये भी 9-15 वाले कैंडल के बराबर ही हुई है क्लोज। आप ध्यान से देख लो, अपने यहाँ चार्ट पे देख लेना। तो 9-17 की जो कैंडल है, जैसे इसने क्लोज किया है इसका लो, आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया पुट साइड। मतलब अब पुट साइड आप 9-17 में एंट्री बनाओ। अब पुट की कैंडल देखते हैं 9-17 वाली, 9-17 ये आपने एंट्री बना लिया यहाँ पे 105 पे। आपने एंट्री यहाँ पे बना लिया 105 पे, 9-17 पे। अब आप देखो कॉल के प्रीमियम 9-17 वाला नीचे गिर रहा होगा। हाँ, ये 9-17 है, इसने यहाँ का लो इसका तोड़ा और यहाँ से नीचे गिरना शुरू कर दिया। आपको तीनों चार्ट एक साथ देखना होगा। जब तक इंडेक्स का चार्ट गिर रहा है, कॉल का चार्ट भी नीचे गिर रहा होगा और पुट का ऊपर जा रहा होगा। जब तक आपको दिख रहा है कि दोनों ही गिर रहे हैं, कॉल का भी और इंडेक्स भी, आपको पुट में बने रहना है। भले 2 मिनट के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, आपको बने रहना है। पैसा पूरा ही आपको कमाना है। और ये वही है प्रीमियम जिसमें मैंने 11,000 रुपये कमाए थे, जबकि मैंने 30-40 पॉइंट ही कैप्चर किया था, सारा नहीं किया था। अब आपने एंट्री बना लिया यहाँ पे 105 पे। एक मान लो एक ही लॉट ले लिया आपने, कोई बात नहीं। और ये सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए मैं बोल रहा हूँ। आपने प्रैक्टिस करने के लिए पेपर ट्रेड पे आपने एक एंट्री बना लिया यहाँ पे 9-17 पे एंट्री आपने बना लिया। अब आप इसको देखो, जब तक ये ग्रीन पे जा रहा है, ये ग्रीन जा रहा है और ये दोनों आपके रेड आ रहे हैं, आप बनते गए। अगर आपको देख रहा है यहाँ पे जाकर मार्केट थोड़ी सी रुक गई है, कहाँ पे रुकी है? 9.28 9.30 तक, पर निगेटिव नहीं गई है, नीचे नहीं गई है। सेम यहाँ पे भी देखो चार्ट में, यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी रुकी ज़रूर है, पर यहाँ से ऊपर नहीं गई है। यहाँ भी रुकी है, कॉल का प्रीमियम भी यहाँ पे देखो रुका है, पर ऊपर नहीं गया है। तो आपको यहाँ पे रुकना है। आप चाहो तो अपना स्टॉप लॉस लगा लो और यहाँ पे उसको टेल कर लो, यहाँ पे ला के रख लो 140 पे। मतलब आपने 105 से लेकर 140 तक तो आपने वैसे आपके पास है। अगर आपने ऐसा यहाँ पे लगा रखा है तो स्टॉप लॉस इतना तो आपको मिलेगा। पर जब तक आपको लग रहा है नीचे नहीं यार, आपको रुकना है। इसने भले 2 छोटे रेड कैंडल यहाँ पे बनाए हैं, पर ये नीचे नहीं गिरा है। मतलब यहाँ पे इसने 2 ग्रीन बनाए हैं, यहाँ पे 2 रेड बनाए हैं, पर ये ना ये ऊपर गया है ना ये गिरा है नीचे। तो आपको रुकना है। अगला देखो फिर ऊपर भागा। अब यहाँ पे आपको भले आप चाहो तो यहाँ पे निकाल लो 9.32 वाले पे, क्योंकि फिर यहाँ पे आती है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये मार्केट थोड़ी देर इसी रेंज में रह गया। फिर यहाँ से भागा है ऊपर की साइड में, कितना 9.50 तक। मैंने आपको क्या बोला? शुरू के 45 मिनट या आधे घंटे, यही होता है मेन खेल। अगर आपने ये भी कैप्चर कर लिया 105 से लेकर और 180 तक, मतलब 75 पॉइंट एक लॉट में, एक ही ट्रेड में 75 पॉइंट पुट साइड। अगर आपने एक भी लॉट लिया होगा तो कितना पैसा बनता है? सोचो 10 लिया होता तो कितना बनेगा? और ये सब सुबह सुबह है, आधे पौने घंटे के अंदर। मार्केट लॉग इन कर लो 9 बजे, 9:08 पे आपको पता लग जाएगा। 9:08 पे ये जो डेटा है ऊपर वाला इंडेक्स का, ये अपडेट हो जाता है। आपको पता होता है मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है। आप बीच में चार्ट लगा लो इंडेक्स का, एक कॉल साइड का प्रीमियम इन द मनी, एक पुट साइड का प्रीमियम इन द मनी या एट द मनी। अगर एक्सपायरी है तो इन द मनी, एक्सपायरी नहीं है तो तो आप एट द मनी भी लगा सकते हो, थोड़े सस्ते होते हैं। तो आप दोनों प्रीमियम यहाँ पर लगा लो और 1-1 मिनट का आप यहाँ पे लगा लो अपना टाइम फ्रेम तीनों चार्ट में। और आप 9-15 के कैंडल देखो, 9-16 वाला कैसे जब भी उसका हाई या लो की ब्रेक करता है, वो 9-16 में ब्रेक कर दे, 9-17 में ब्रेक कर दे, 9-18 में ब्रेक करेगा ज़रूर, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगी, या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। और शुरू के आधे घंटे या 15 मिनट जाएगी ही जाएगी, वो बराबर पर नहीं रहेगी, वो साइडवेज नहीं होगी। भले बाद में साइडवेज हो जाए, पर शुरू के 15 मिनट 20 मिनट तो रहेगी। मैं आपको 2 दिन का एग्जांपल दिखा दिया। और आपको एक ही ट्रेड में अच्छा खासा अपना मुनाफा कमा सकते हो। 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट आराम से ले सकते हो। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो है ना उसी समय होता है, क्योंकि मार्केट ओपन होता है, सबको अपनी पोजीशनें बिल्ड करनी होती है।
बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको कॉल पे पैसे लगाते हैं, जैसे लगाते हैं उनके जो प्रीमियम हाई हो जाते हैं। बहुत सारे हैं जो पुट में लगाते हैं। तो बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद हैं मार्केट में, सबका अपना अपना पर्पस होता है जी। बायर्स का काम होता है सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। सेलर जो बेचने वाला काम वो कब बेचेगा, जब उसका प्राइस महंगा हो जाएगा, तभी तभी तो बेचेगा। भाई आप क्या चाहोगे, आप जाते हो सब्जी लेने, आप चाहते हो जितना सस्ता मिल जाए, और आपको अगर बेचना हो तो आप जाओगे होलसेल मार्केट, जितना सस्ता मिल जाए आप सस्ता खरीदोगे, और जितना महंगा बेच जाए आप उसको उतना ही महंगा बेचोगे। यही तो होता है मार्केट, वो ये भी यही है। तो आज आपने सीखा मॉर्निंग सेटअप और 915 का स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, और ये सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए है, रियल ट्रेड के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रियल ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, अच्छा खासा प्रैक्टिस, साल भर की प्रैक्टिस, 6 महीने की प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्रैक्टिस करो। जब आपको लगे कि आपके जो प्लान कर रहे हो, जो आपके स्ट्रेटजीज हैं वो अराउंड 70% प्रॉफिट दे रही हैं, फ़ायदा करा रही हैं, तो ठीक है। एक बात आप जान लो, कोई भी स्ट्रेटजी ना 100% प्रॉफिट नहीं दिलाएगी। लॉस होंगे, बिल्कुल होंगे, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं। ऐसा कोई बंदा है जो बोले सिर्फ प्रॉफिट कमाता है, नहीं हो सकता। लॉस कमाता, बट लॉस कितना, कम से कम, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाओ ज़्यादा से ज़्यादा, लॉस करो कम कम से कम। इसीलिए मैंने आपको सिखाया स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओगे ना, भले प्रॉफिट पूरा ना कमा पाओ, लेकिन लॉस के चांसेस नहीं होते, उसमें मिनिमम होते हैं, क्योंकि वो आपको लॉस होने ही नहीं देगा। स्टॉप लॉस भले प्रॉफिट कम कराएगा, अलग बात है, पर लॉस नहीं होने देगा। आई एम श्योर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बताना कैसा लगा कंटेंट आपको ये। मैं सोचा एक आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ, जिनको भी मतलब कि पेपर ट्रेड करना हो या अपने प्रैक्टिस के लिए कागज़ पे या एक प्लान कर लो। मार्केट खुलता है, पेपर पे लिख लो कि मैंने इतने पे खरीदा, चार्ट कैसे चल रहे हैं, कितने पे मैंने सेल किया। आप वो चीज़ें पेपर पे करके देख सकते हो कि भाई आप जो प्लान कर रहे हो वो सक्सेसफुली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और कितने % काम कर रही है। आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, आप खुद की अपनी प्लानिंग करो, और मेरे से बताओ कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो उसमें। तो ये था वीडियो आज का मॉर्निंग सेटअप के बारे में, या 915, आप इसको जो भी नाम दे दो। लोग तो इस सेटअप के लिए पैसे चार्ज करते हैं, बट ये मेरा फ्री का है, तो मैं सोचा आप लोग को थोड़ा सा बता दूं मैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए लोग पैसे चार्ज करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको पेड कोर्स बना के सेल करते हैं, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है फंडा कि मैं पैसे लूँ इस चीज़ के लिए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि भैया सबका फ़ायदा हो, अगर मेरा हो रहा है तो क्यों। तो ये था वीडियो, आप उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे कमेंट पे में क्वेश्चन कर सकते हो, या लाइव चैट पे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू, लेट्स वाइंड अप।